चलिए स्पीड न्यूज में रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। आरबीआई वापस लेगी 2000 रुपए के नोट। 2000 के नोट का सर्कुलेशन होगा बंद। 23 मई से 30 सितंबर तक बदलवा सकेंगे 2000 की करेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जापान के हिरोशिमा। G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रवासी भारतीयों ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे बेंगलुरु के दौरे पर। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। कहा देश की जनता चाहती है जो बदलाव कर्नाटक में आया वो देश में भी हो। भाजपा प्रदेश वर्किंग कमेटी में कल नागौर के लाडू में अहम बैठक। प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की हुई बैठक। प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई दिग्गज रहेंगे उपस्थित। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए न्यायाधीश। जस्टिस प्रकाश कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने ली शपथ। सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का दाव। पूर्व सांसद सुभाष महरिया ने ज्वाइन की पार्टी। आईपीएस गोपाल मीणा, रामदेव खारिया ने भी ज्वाइन की पार्टी। जयपुर के चाकसू में शीतला गांव में युवक पर की फायरिंग। अज्ञात लोग फायरिंग के बाद हुए मौके से फरार। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नौतपा नजदीक लेकिन बारिश की वजह से कम होगा असर। राजस्थान में 2 दिन लू का अलर्ट। आंधी भी बढ़ाएगी परेशानी। कांस में जलवा बिखेरेगी सपना चौधरी। कांस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाली पहली हरियाणवी कलाकार। दंगल फेम सानिया मल्होत्रा एसआरके के साथ फिल्म पर मचाएगी स्क्रीन पर धमाल। शाहरुख खान के साथ काम करने के लिए एक्ट्रेस बोली, ये मेरी ड्रीम फिल्म। हॉलीवुड की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 का ट्रेलर आउट। नए मिशन के साथ वापसी कर रहे टॉम क्रूज। फिल्म 12 जुलाई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म सत्य प्रेम की कथा का टीजर आउट। कियारा ने टीजर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया शेयर। 29 जून को होगी रिलीज। युवा कांग्रेस की निर्वाचन प्रक्रिया से पहचान बनाता संघर्षशील और जुझारू युवा चेहरा। नेसीवाई में भी पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे भानु प्रताप सिंह शेखावत अब युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बनकर किया झोटवाड़ा क्षेत्र का नाम रोशन। मजोर के निकटवर्ती बासनी लांचा गांव में ट्रक से मार्बल की स्लैब उतारते वक्त एक स्लैब श्रमिक पर गिर गई, जिसे शरीर के अंदरूनी चोट लगने पर अस्पताल में एडमिट करवाया, लेकिन इलाज के दौरान मजदूर की मौत हो गई। सीकर की धोद पंचायत समिति में होने वाली पंचायत में प्रधान और अधिकारी नहीं पहुंचे। काफी लोग मीटिंग में बैठे बैठे इंतजार करते रहे, लेकिन ऐसे में मीटिंग एक औचित्य बनकर रही। सीकर में राज्य एलएचपी-एएनएम एसोसिएशन का कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन जारी। 1 मई से लगातार धरना। तो वहीं एएनएम की मांग उनका वेतनमान विसंगति के साथ पदनाम भी परिवर्तित किया जाए। तालेड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा तालेड़ा मंडल अध्यक्ष पटेल दुर्गा शंकर चौधरी के नेतृत्व में जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम तालेड़ा एसडीएम कार्तिकेय मीणा को भी सौंपा गया। झालावाड़ में बाघेर क्षेत्र के जंगल में मिली डेड बॉडी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू की। टॉक में पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन ने एक मालवी पहन करते हुए शहर में चलित प्याऊ का शुभारंभ किया। भूतेश्वर महादेव मंदिर पर संतराम निवास और जिला प्रमुख सरोज बंसल ने पूजा अर्चना के बाद प्याऊ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिकराई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में सिकराई पुरानी तहसील से रैली निकाली। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सिकराई क्षेत्र के दर्जनों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। अलवर जिले के पड़ाक छापली गांव में बाबा रामदेव महाराज के मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान गांव के नाथ समाज की ओर से शीतल जल पिलाया गया। मेले में आसपास के गांव के दर्जनों ग्रामीणों के साथ साथ संतों की उपस्थिति भी रही। टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक स्थलों, संत आश्रम, सार्वजनिक स्थानों, सरकारी अफसर दफ्तर, स्कूल, कॉलेज में परिचय लगाए गए। मानवता सेवा संघ के संस्थापक की ओर से बेजुबानों की सेवा ही परमात्मा की सेवा है, ये कहा। टोडाभीम से पूर्व आयकर आयुक्त एलआर मीणा ने विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र की कई समस्याओं से अवगत करवाया। सवाईमाधोपुर के बौली में फिर से चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। मित्रपुरा थाना क्षेत्र के लाखनपुर में अज्ञात चोरों ने डीपी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों के द्वारा मित्रपुरा थाना में प्रकरण की सूचना दी। बौली के सीएटी और बाटोदा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया, जिसके तहत 353 किलो गांजे के साथ तस्कर राजेंद्र मीणा को गिरफ्तार किया। करौली के टोडाभीम से पूर्व आयकर आयुक्त एलआर मीणा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। साथ ही टोडाभीम क्षेत्र की कई समस्याओं से अवगत करवाया। अलवर के खैरथल में किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया ने पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए प्रयत्न किए। विधायक ने क्षेत्र में 3 फेज बोरिंग लगाने के लिए बजट स्वीकृत कराकर पेयजल की समस्याओं को दूर करवाया था, लेकिन खैरथल के वार्ड नंबर 2 में 3 फेज बोरिंग का कार्य शुरू हो गया। धौलपुर में नगर परिषद गेट पर बीते 4 दिनों से पार्षद धरने पर है। कांग्रेस के उपसभापति माया देवी और नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा के नेतृत्व में धरना जारी। विधायक शोभायानी कुशवाहा अक्षर स्थल पर पहुंची और पार्षदों से अनशन की जानकारी ली। पार्षदों ने नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सभापति और आयुक्त के खिलाफ जांच की मांग की।
बूंदी के तालेड़ा में केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार RAF की A83 बटालियन ने फ्लैग मार्च किया। अभ्यास के दौरान जानकारी देते हुए राजेंद्र कुमार ने बताया कि परिचय अभियान के दौरान इलाके की जनसंख्या, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील जगहों और बलों की सूची तैयार की जाएगी। सिरोही में बीजेपी ने पदाधिकारियों के द्वारा सर्किट हाउस में कांग्रेस के बढ़ाए गए फ्यूल सरचार्ज को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने घोषणा की कि 5 वर्ष तक बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रतापगढ़ में पोषाहार, सैनिटरी नैपकिन और मिल्क पाउडर गबन के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। अभी तक इस मामले में कुल 9 शिक्षकों समेत 24 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। झालावाड़ के बकानी क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस ने भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त। वन भूमि में बने पक्के निर्माणाधीन मकान और पत्थरों की बाउंड्री को जेसीबी की सहायता से हटवाकर अतिक्रमण मुक्त करवाया। चौक के मालपुरा में रुपाहेली गांव में धरती धन नाम की वजह से संचालित ग्रेनाइट की माइंस में हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। इस हादसे की सूचना पर थाना प्रभारी भागीरथ सिंह मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को मोर्चे में रखवाया। भरतपुर में LHB और ANM एसोसिएशन का 18 दिन से कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन जारी है। सरोज कुंतल ने बताया कि हमने शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग को अपनी अपनी मांगों का ज्ञापन दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन भी किया। करौली के गंगापुर मार्ग पर बकरी से टकराकर बाइक सवार जख्मी हो गया। घायल कांस्टेबल प्रेमराज, जो कि करौली SP में गनमैन है, घायल को अस्पताल में एडमिट करवाया। कोटा में 19 महीने के एक बालक को परिजनों ने बाल कल्याण समिति को सुपुर्द किया। परिजनों का कहना है कि बच्चे के पालन पोषण करने में समर्थ नहीं है। समिति ने कहा कि इस तरह के परिवार समिति के पास अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। उदयपुर की जावर माइंस थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने भतीजे की हत्या करने वाले चाचा को किया गिरफ्तार। पूछताछ में आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर भतीजे की हत्या करना कबूल किया। नागौर के मेड़ता सिटी में ट्रेन यात्रियों के लिए निःशुल्क चाय और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई। पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल थानवी ने बताया कि अजमेर में राधा स्वामी सत्संग समिति ने गर्मी में व्यास जाने वाली ट्रेन में यात्रियों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की। सिरोही के पिंजवाड़ा के आम्बी रोड स्थित नहर के पास मगरमच्छ का बच्चा आने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने वन विभाग की टीम को सूचित किया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के स्कूल में निजी स्कूल के स्टोर रूम में आग लग गई, जिससे मौके पर पड़ोसियों समेत 2 पार्षद पहुंचे, जिन्होंने नगर पालिका की दमकल को बुलाया, साथ ही बिजली की सप्लाई को बंद करवाया। सवाईमाधोपुर के बौली में चोरों के हौसले बुलंद है। क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरी जैसी वारदातें बढ़ रही है। चोरों ने मित्रपुरा थाना क्षेत्र के लाखनपुरा पंचायत की खोरी ने जीपी का सामान चुरा लिया और साथ ही इससे 35 परिवारों को अंधेरे में रहना पड़ा। राजसमंद और पाली जिले की सीमा पर रोडवेज बस बेकाबू होकर खाई में उतर गई। इस हादसे में करीब 40 यात्री चोटिल हो गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा को मिला विशेषाधिकारी IAS डॉक्टर मंजू ने SDM कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। नागौर की मेड़ता सिटी में अचानक तबियत खराब होने से बच्चों की मौत को लेकर मेडिकल की टीमों का सर्वे जारी है। इसी को लेकर जयपुर के 4 अधिकारियों की टीम ने मेडिकल टीमों के साथ जानकारी लेते हुए परिजनों से मुलाकात। बूंदी के केशवराय पाटन में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर स्कूटी सवार छात्रा की मौत हो गई, जिसके बाद सांत्वना देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। छात्रा की 12वीं के रिजल्ट में 91% अंक आए। जोधपुर के फलौदी में 2 दुकानदारों के बीच झगड़ा हो गया। पहले से लगे फास्ट फूड के पास दूसरी दुकान लगाने पर पहले वाले दुकानदार ने किया झगड़ा। स्कूल के पीछे प्याऊ पर अतिक्रमण कर लगाई गई दुकान पर हमेशा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। मोहल्ले वासियों ने भी इसको लेकर शिकायत की। देश भर में शनिदेव की जयंती धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसी क्रम में नागौर के डीडवाना में भी शनि जयंती मनाई गई। मौके पर प्रभात फेरी और शोभा यात्रा निकाली गई। नागौर के डीडवाना में अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर सड़क किनारे खाई में जा गिरा। गनीमत रही कि ट्रैक्टर चालक को कोई चोट नहीं आई, लेकिन ट्रक चालक की तलाश जारी है। राजसमंद के आमेट कस्बे में मैकेनिकल का काम करते समय करंट लगने से युवक की मौत हो गई। मौत की सूचना पर परिजन पहुंचे, जहां मृतक के परिजनों और दुकान मालिक के बीच 7 लाख रुपए के मुआवजे का समझौता हुआ। 12 में ज्येष्ठ अमावस्या और मेले के अवसर पर सीतामढ़ी में स्नान के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने स्नानार्थियों के साथ कुंडों में डुबकी लगाकर मंदिरों में पूजा की। जयपुर के चौमू में गोविंदगढ़ में निजी अस्पताल में कब्जा करने का मामला सामने आया। मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मामले में 17 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में किसान केसरी संघ की बैठक हुई संपन्न। बैठक में प्रेस क्लब सभागार में अध्यक्ष सूर्य प्रकाश ओझा की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। झुंझुनू में पानी सप्लाई की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने SDM कार्यालय का घेराव किया। फ्यूल सरचार्ज बिजली की दरें बढ़ाने को लेकर भी किया प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम SDM को ज्ञापन भी सौंपा। नागौर के खिवसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की।
झालावाड़ में बीजेपी का फ्यूल चार्ज को लेकर प्रदर्शन। बीजेपी जिला अध्यक्षताओं के नेतृत्व में मिनी सचिवालय पर पहुंचकर किया प्रदर्शन। झालावाड़ की भवानी मंडी में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम ने सौंपा ज्ञापन। एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। फ्यूल सरचार्ज, अघोषित बिजली कटौती और दूषित जल सप्लाई को लेकर भाजपा कार्यकर्ता रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। हनुमानगढ़ के रावतसर में भाजपा ने प्रदेश व्यापी आह्वान पर उपखंड कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। सिरोही के रेवदर उपखंड मुख्यालय पर भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महंगी बिजली, पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर रैली भी निकाली। सवाईमाधोपुर की बौली में पुलिस का ऑपरेशन सुदर्शन चक्र। ऑपरेशन के तहत एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के नेतृत्व में जिले भर में फरार और वांछित अपराधियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां जारी। जयपुर के चौमों में बिजली की बढ़ती दरों को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने अगुवाई इस प्रदर्शन की। सीकर के फतेहपुर में बिजली की दरों में बढ़ाए गए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भाजपा का हल्ला बोल। बिजली बिल पर बढ़ाए गए फ्यूल सरचार्ज को हटाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनावों को लेकर बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हरियाठाना गांव में गांव की चौपाल पर ग्रामीणों ने की आपस में चर्चा। मौजूदा सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा की। कुचा रेंज पुलिस महानिरीक्षक प्रसन्न कुमार खमीसरा बारा पहुंचे। बारा एसपी कार्यालय में एसपी राजकुमार चौधरी, जितेंद्र जैन समेत पुलिस अधिकारियों ने किया स्वागत। झालावाड़ जिले के बकानी मंजावट सेठ हाईवे निवासी पर असंतुलित होकर एक कोटा स्टोन से भरा हुआ ट्रक खाल की पुलिया से असंतुलित होकर नीचे गिर गया, जिससे ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में चालक जख्मी हो गया। घायल को अस्पताल में एडमिट कराया। विजयनगर के बिचौलिया में आयोजित महंगाई राहत शिविर का रायसीनगर पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी ने निरीक्षण किया। इस दौरान पंचायत के सरपंच कृष्णलाल, पंचायत समिति उपप्रधान राम अवतार भी उपस्थित थे। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और रेलवे बोर्ड की पीएससी कमेटी चेयरमैन पीके कृष्णदास ने 4 सदस्यों के साथ सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारतीय योजना के तहत सूरतगढ़ स्टेशन पर विकास कार्यों की सौगात दी। रायसीनगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगतार समरा को एआईसीसी ने श्रीकरणपुर विधानसभा का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। जगतार समरा पूर्व में यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी रह चुकी है। झाडोल सीएचसी अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही से भर्ती होने वाले मरीजों को गंदी चादरों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में विभिन्न वार्डों में लगे पलंग पर बिछी गंदी चादरों की स्थिति दयनीय है। उदयपुर में सुमंतिल फाउंडेशन मुंबई की तरफ से झाडोल में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जैविक खेती करने वाली किसानों की बेटियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इस दौरान 15 बालिकाओं को 42 रुपए की छात्रवृत्ति दी गई। करौली के टोडाभीम में संभागीय आयुक्त सावरलाल वर्मा ने महंगाई राहत कैंपों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारियों को शिविर स्थल पर छाया पानी की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करनी चाहिए। करौली में जिला मुख्यालय उपखंड सहित जिले में उपखंड मुख्यालय पर भाजपाइयों ने महंगाई, बिजली और भ्रष्टाचार के विरोध में ज्ञापन सौंपा। जिला मुख्यालय पर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष योगेश शर्मा, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश सचिव अशोक सिंह भाबाई के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम संबोधित कर ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के वैर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के द्वारा बिजली पानी की समस्याओं समेत विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के साथ कब्जेवासियों ने मिलकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर के गांव में ग्रामीणों को पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। समस्या से निजात पाने के लिए ग्रामीण जिला कलेक्टर को अपनी समस्या से समाधान करवाए जाने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। टोडाभीम उपखंड के 250 गांव में रैली निकालकर महिलाओं ने दिया ईआरसीपी के प्रति एकजुटता का संदेश। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान विकास समिति के प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि 13 जिलों की पेयजल और सिंचाई समस्या के समाधान के लिए ईआरसीपी ही एकमात्र विकल्प है। कुमेर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर नारेबाजी की गई। सांगनेर प्रतापनगर निवासी सौम्या गुप्ता ने सीबीएसई 12वीं कक्षा में 91% अंक प्राप्त कर परिवार का नाम रोशन किया। सौम्या ने बताया कि नियमित पढ़ाई और मन में टारगेट सोचकर ये सफलता हासिल की। सागरेर में भाजपा के कदावर नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने बलरामपुरा में क्षेत्र में लोगों से मिलकर हुए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पावटा में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की ओर से विराटनगर, शाहपुरा, कोटपुतली और पावटा के 173 दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायता उपकरण वितरित किए गए। इस दौरान सभी की समस्याएं दूर हुई। कठुमर में राजस्थान शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा की साइंस की परीक्षा परिणाम में जीआईएस की छात्रा अंजलि शर्मा ने जिले में टॉप किया। साथ ही राजस्थान में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर परिजन और ग्रामीणों के द्वारा सम्मानित किया गया। बता दें कि अंजलि शर्मा ने 98.80% अंक प्राप्त किए। कठुमर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मंत्री का ग्रामीणों ने स्वागत किया। एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री टीकाराम जूली, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा आदि का कस्बे के लोगों ने भव्य स्वागत किया।
जयपुर के पावटा में ग्रामीण सांसद कर्नल राजविंदर सिंह राठौड़ का पावटा पत्रकार परिषद के सदस्यों ने सांसद नागरिक अभिनंदन किया। इस दौरान सभी ने मिलकर सांसद को अभिनंदन पत्र भी भेंट किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बांसुर विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव और यूआईटी के पूर्व चेयरमैन देवी सिंह शेखावत के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिजली पानी सहित ज्वलंत समस्याओं सहित स्थानीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम सौंपा गया। छिड़ावा के सुल्ताना में शनि जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। शनिदेव के भक्तों पर नाचते गाते हुए भक्तों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। झुंझुनू में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12वीं में 2 छात्रों ने जिले का नाम रोशन किया। 98% अंक प्राप्त कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया। कहा कि भविष्य में आईएएस और आईपीएस बनने की चाहत है। अलवर के कठूमर में स्रोता और मैथाना में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप का समापन हुआ। समापन पर उपखंड अधिकारी और तहसीलदार ने महिलाओं दिव्यांग लाभार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन की अलग से व्यवस्था की। सांगनेर प्रतापनगर के राजकीय आयुष चिकित्सालय में पदस्थापित डॉक्टर मनीना ने देहरादून के दून यूनिवर्सिटी के स्वामी नित्यानंद सभागार में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस होम्योकॉन में शिरकत की। अलवर के किशनगढ़ बास उपखंड के खैरथल कस्बे को तहसील बनाने के उपलक्ष्य में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। विधायक ने कहा कि मेरे लिए सभी जनप्रतिनिधि मेरे कर्मठ कार्यकर्ता ही मेरी रीढ़ की हड्डी है। किशनगढ़ बास के संत शीतलदास महाराज के वर्षीय उत्सव में पूर्व विधायक रामदेव सिंह यादव ने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर अरदास की। इस अवसर पर गुरुद्वारे में शबद कीर्तन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। झुंझुनू के तेतरा गांव में महाराणा प्रताप की जयंती पर समारोह आयोजित होगा। युवा राजपूत महासभा ने मंडावा में इसके लिए पीले चावल दिए। पाली के जैतारण शहर में भक्तों की ओर से खाटू श्याम बाबा के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। गणपति वंदना के साथ इसकी शुरुआत हुई। सैकड़ों लोगों ने भक्ति रस का आनंद उठाया। जैतारण में फल सब्जी क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। फतेह सिंह को चुनाव अधिकारी घोषित करते हुए उनकी देखरेख में चुनाव आयोजित किए गए। पाली के जैतारण में वृद्धा के साथ लूट और हत्या के मामले में एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने निर्देशन में पुलिस ने उनके खुलासा किया। तालाब पायला रास निवासी 2 सगे भाइयों प्रकाश उर्फ चिंटू महावीर पुत्र बसीमल माली को गिरफ्तार किया गया। पाली के जैतारण में कुएं की खुदाई के दौरान निकला सांप निकलने की वजह से डर के मारे श्रमिकों ने काम रोक दिया। इसलिए कैचर को सूचित कर बुलाया गया, जिसमें कई घंटे की मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित रेस्क्यू। पाली के जैतारण में कांग्रेस पार्षद महंगाई राहत कैंप का बहिष्कार कर रहे हैं। राहत कैंप में बहिष्कार को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने सीएम को पत्र लिखा। इस शिविर के दौरान स्कूल के गेट पर पार्षदों ने ताला जड़ दिया। जोधपुर जिले के बाड़ाखुर्द गांव में हर वर्ष की भांति इस बार भी मां सती माता मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय खड़ी सप्ताह का शुभारंभ ऐद्रिक मंत्रों के साथ किया गया। इस बार खड़ी सप्ताह के दौरान आसपास की भजन मंडलियों के अलावा लोक कलाकार भी उपस्थित रहे। जोधपुर के भोपालगढ़ में एएनएम और एलएचबी अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर उतरी। हाथों में मेहंदी लगाकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। श्रीगंगानगर के पदमपुर के छात्र खुशमनप्रीत सिंह ने 96% अंकों के साथ आरबीएसई के विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में अव्वल स्थान प्राप्त किया। एसएस आदर्श स्कूल के प्रिंसिपल ओम प्रकाश कालिया अध्यक्ष कालिया ने विद्यार्थियों को सम्मानित किया। श्रीगंगानगर में विधायक राजकुमार गौड़ ने बिथरियालिया वालिया में 84 लाख की राशि से विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों के लोकार्पण का साथ में शिलान्यास किया। धौलपुर में भारतीय थल सेना की जोधपुर विंग में अभियांत्रिकी शाखा में नायब सूबेदार के पद पर तैनात 37 वर्षीय है हरिओम गोस्वामी का बीमारी की वजह से दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। निधन के बाद पार्थिव शरीर बाड़ी स्थित उनके आवास लाया गया, जहां अंतिम दर्शनों के लिए लोग उमड़ पड़े। भरतपुर के कुम्हेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का जागरूकता कार्यक्रम के तहत एसीबी ने जनसंवाद किया। जनसंवाद के जरिए एसीबी ने लोगों को भ्रष्टाचार की कार्रवाई कराए जाने के लिए प्रेरित किया।